आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। हमारी धरती 7 महाद्वीपों में बटी है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यह धरती का 30% हिस्सा है। बाकी 70% पर पानी है, जिनमें 7 महासागर बटे हुए हैं। तो पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे, ये पड़ताल लंबे समय से चली आ रही है और इसी के साथ इस बात के प्रमाण तलाशे जा रहे हैं कि पृथ्वी की सतह का वर्तमान आकार बना कैसे। आज जो हम महाद्वीप देखते हैं, उनका विकास कैसे हुआ? क्या इनके पीछे केवल पृथ्वी के अंदर के ही फोर्सेस और फैक्टर्स थे, या फिर बाहरी प्रभावों का भी उसमें कोई योगदान था? तो ज्ञान ध्यान में आज आपके लिए इसी से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। मेरा नाम है अमन गुप्ता। महाद्वीपों के निर्माण की वैसे तो कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर बिखरे आज के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, एक विशाल महाद्वीप के भूभाग का हिस्सा हुआ करते थे। इसे भूविज्ञान की भाषा में पैंजिया कहा जाता है। लेकिन 20 करोड़ साल पहले वो टूटकर 2 हिस्सों में बंट गए। तो 2 महाद्वीप बने, उत्तरी महाद्वीप जिसे लॉरेशिया कहा गया और दक्षिणी महाद्वीप जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया। तो इस तरह के विभाजन को लेकर एक बहुत प्रचलित थ्योरी है, वो ये है कि टेक्टोनिक प्लेट्स और क्रिस्टल लाखों सालों से मूवमेंट कर रहे हैं और इसी वजह से महाद्वीप अलग हो रहे हैं, उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर यह पता नहीं था कि आखिर अचानक ऐसा कैसे हो गया कि एक विशालकाय महाद्वीप टूटा और उसके टुकड़े एक दूसरे से दूर जाने लगे। 2022 में नेचर जर्नल में इसी को लेकर एक स्टडी आई थी। इस बारे में आप indiatoday.in में साइंस एडिटर शिबू त्रिपाठी से सुनिए। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे महाद्वीप पाए जाते हैं। इन महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके ऊपर हमेशा से रिसर्च होती रही है। इसी क्रम में नेचर में एक और रिसर्च पब्लिश हुआ है जिसमें कहा गया है कि कॉन्टिनेंट्स का जो बिगिनिंग प्रोसेस था वो मीटियोर स्ट्राइक्स के द्वारा शुरू हुआ। यानी कि जब उल्कापिंड स्पेस से आके पृथ्वी से टकराए, उन्होंने इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को शुरू किया। इस स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया के कर्टिन यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर एक साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इलाके में गए, जहाँ पे बताया जाता है कि सबसे वेल प्रिजर्व्ड मिनरल्स हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो उन उल्कापिंडों के द्वारा अर्थ पर लाए गए थे। इसी में जिरकॉन करके एक मिनरल होता है जो लगभग 4-4.5 बिलियन साल पुराना है और इसको बेस्ट मटेरियल माना जाता है इन स्टडीज़ के लिए। इसी स्टडीज़ में ये पाया गया कि जिरकॉन जो था वो उल्कापिंडों द्वारा ही आया था और ये दिखाता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसे शुरू हुए। तो ये तो हुई महाद्वीपों के विस्थापन की बात, लेकिन इनके बनने के पीछे भी वैज्ञानिक एस्टेरॉयड्स की लगातार टक्कर को जिम्मेदार मानते हैं। नेचर जर्नल में ही छपी 2019 की एक स्टडी में यह दावा किया गया है कि करीब 3 अरब 80 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से हुई एस्टेरॉयड की भारी बमबारी से पृथ्वी पर परत का निर्माण हुआ और बाद में यही महाद्वीप बने। वैज्ञानिकों ने इस युग को हेडीन युग नाम दिया है। इस युग में पृथ्वी पर लगातार एस्टेरॉयड की बमबारी होती रही। दक्षिण अफ्रीका की विटवाटरसरैंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक बयान में बताया है कि लगातार बमबारी की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हुई और चट्टानें पिघलने लगी। उस समय ज्यादातर चट्टानें बेसाल्ट की थीं और एस्टेरॉयड की बमबारी ने उन्हें पिघला दिया। रिसर्चर्स ने बताया कि पिघलने की वजह से बेसाल्ट के पूल बन गए और ये पूल 10 किलोमीटर तक गहरे और हजारों किलोमीटर के व्यास में फैल गए और इन्हीं से आगे चलकर महाद्वीपों का निर्माण हुआ। लेकिन महाद्वीपों के निर्माण के संदर्भ में सिर्फ ये एक दावा है, ऐसे और भी दावे किए जाते हैं। लगातार रिसर्च वैज्ञानिक कर रहे हैं और उन्हीं के आधार पर ऐसे तमाम दावे समय समय पर निकल कर आते हैं। सवाल यह है कि महाद्वीपों के निर्माण का अध्ययन करना जरूरी है क्यों? इस बारे में शिबू त्रिपाठी से सुनिए। कॉन्टिनेंटल बिगिनिंग की स्टडी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्लानिटरी एवोल्यूशन होता है, किसी भी ग्रह का जो विकास होता है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का जो एवोल्यूशन हुआ है, उनको जानने की हमेशा से एक जिज्ञासा साइंटिस्ट में, एस्ट्रोनॉमर्स में या आम आदमी में भी रही है। इसी क्रम में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना कि कैसे कॉन्टिनेंट्स की शुरुआत पृथ्वी पर हुई। क्योंकि जो 30% कॉन्टिनेंट्स हैं, जो 30% लैंड मास है पूरे पृथ्वी का, 70% जैसे हम जानते हैं पानी है, ये 30% ह्यूमंस को, वाइल्ड लाइफ को,
बायोमास को, सबको होस्ट करता है। तो वो होस्टिंग प्रोसेस कैसे शुरू हुई, इसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए इस स्टडी को बहुत पुख्ता माना जा रहा है। वैसे वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि भविष्य में सारे महाद्वीप फिर से एक दूसरे से जुड़कर एक हो जाएंगे। उन्होंने तो इसका नाम भी रख लिया है, पेंजिया प्रॉक्सिमा। और ये सब भी इसी वजह से होगा क्योंकि धरती के अंदर की चट्टानें लगातार खिसक रही हैं। इनके खिसकने के साथ ही समुद्र और महाद्वीप भी खिसक रहे हैं। और इनके खिसकने की वजह से वैज्ञानिकों ने ये अंदाजा लगाया है कि करीब 25 करोड़ साल बाद ऐसा होगा जब महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये कयास है, कुछ भी पक्का नहीं है। अब करोड़ों साल बाद क्या होगा, किसने देखा। खैर, ये ज्ञान ध्यान आपको कैसा लगा, इस बारे में आप हमें radio@aajtak.com पर बता सकते हैं। मेरा नाम अमन गुप्ता है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। बाबू, आप सुन रहे हैं क्या? अरे बाबू, ये आज तक रेडियो को ये गोल्डन माइक 2022 में 3 अवार्ड मिला है बाबू। हाँ, ये पढ़ाकू नितिन, 3 ताल और आज का दिन, ये तीनों शो का ट्रॉफी मिला है। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना बाबू, ये आज तक रेडियो सुन रहा है सारा जहां। आप भी सुनिए। हाँ।